अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये कैवर्नस साइनस और दोबारा से वही जो आपकी जो ड्यूरा की लेयर्स होंगी ये क्या करेंगे आपस में सेपरेट होंगी और वहाँ से क्या होगा एक दोबारा से एक साइनस बन जाएगा जो आपके यहाँ पर हो जाएगा कैवर्नस साइनस। ये भी आपके जो ड्यूरल होते हैं ना, ड्यूरल वेनस साइनसेस, उसमें एक यहाँ पर होता है ये कैवर्नस साइनस और ये आपका पेयर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये जो है ना, ये जब आप इसकी बात करेंगे ये आपका होता कहाँ पर है, तो जहाँ पर ये स्फिनॉइड बोन होती है ना, बॉडी ऑफ स्फिनॉइड बोन, उसके ऊपर क्या होता है यहाँ पर होता है ये सेला टर्शिका और सेला टर्शिका में यहाँ पर जो पिट्यूटरी है ये आपका सिट कर रहा होता है। तो जो पिट्यूटरी है उसके दोनों साइडों पे आपको क्या मिलता है यहाँ पर ये कैवर्नस साइनस मिलता है। अच्छा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो है ना फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट का मैं आपको फेस बना के दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर जब आप बात करेंगे ना, यहाँ पर ये आपको एक नज़र आ रहा है कैवर्नस साइनस और दूसरा यहाँ पर ये कैवर्नस साइनस जो है ना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं। यहाँ पर ये दो कैवर्नस साइनसेज हो गए। इसके बाद ये फ्रंट पे यहाँ पर ना ये पेशेंट की ये आइज़ है। अच्छा, यहाँ से जो आपको मैं याद करवाना चाह रहा हूँ वो ये कि यहाँ पर जो कैवर्नस साइनस है, जो आइज़ की तरफ जो भी आपकी नर्व्स वगैरह आएंगी वो आपके कैवर्नस साइनस जो है उसके अंदर से पास करके आएंगी। और फेमस नमोनिक आपको पहले से पता है, आपने इसके अंदर ये इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना, LR6SO4 उसके बाद ये R3। यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो लिटरल रेक्टस होता है ना, उसको वहाँ पे ये जो क्रेनियल नर्व नंबर 6 है उसको वहाँ पे ये सप्लाई दे रही होती है। जो आपके क्रेनियल नर्व नंबर 4 है ये आपके सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई दे रही होती है और रिमेनिंग ऑल मसल्स ऑफ आई उसको वहाँ पर जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 है वहाँ पर सप्लाई दे रही होती है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है वो ये कि यहाँ पर जो होती है ना ट्राइजेमिनल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 5, उसके यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर होते हैं 3 पोर्शन। एक उसका वहाँ पे होता है ये ऑप्थेल्मिक पोर्शन, उसके बाद यहाँ पर ये मैक्सिलरी और तीसरा यहाँ पर ये मैंडिबुलर और वहाँ से ये V1 उसके बाद ये V2 और उसके बाद ये V3। अच्छा, यहाँ से जो है वो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर ये जो V1 है जो आपका ऑप्थेल्मिक पोर्शन है, इसने भी कहाँ पर जाना है, इसने भी जाना है आइज़ की तरफ। तो ये भी यहाँ पर जो कैवर्नस साइनस है उसके अंदर से पास कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर ना, यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो V2 है ये भी आपका पास करता है। लेकिन जब आप बात करेंगे ना ग्रेज एनाटॉमी के लेटेस्ट वर्जन की, तो वहाँ पर इन्होंने ये जो V2 है इसको वहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया। वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये आपका कैवर्नस साइनस जो है उसके अंदर से पास नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट एड के अंदर लिखा हुआ है तो हम इसके अंदर ये भी याद रखेंगे कि ये जो V2 है और उसके बाद ये जो V1 है ये दोनों आपका जो कैवर्नस साइनस है उसके अंदर से पास कर रहे होंगे। अच्छा, ये कैवर्नस साइनस की लोकेशन हो गई, ये कहाँ पर होगा, ये आपका कलेक्शन ऑफ वेनस साइनसेज ऑन आइदर साइड ऑफ पिट्यूटरी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो आइज़ की नर्व्स होंगी आप, अच्छा इसमें ना एक और चीज़ है वो ये कि यहाँ पर जो लेटरल वॉल है, लेटरल वॉल पे आपको क्या मिलता है, लेटरल वॉल पे यहाँ पर जो आइज़ की नर्व है वहाँ से आपकी कौन कौन सी LR6 को निकाल के बाकी जो भी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर ये SO4 उसके बाद ये R3 और उसके बाद ये V1, ये सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे लेटरल वॉल पे। तो यहाँ पर जो लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस है वहाँ पर ये क्रेनियल नर्व नंबर 3 उसके बाद ये 4 उसके बाद ये V1 ब्रांच और उसके बाद यहाँ पर V2 भी इन्होंने बताई हुई है, लेकिन मैंने आपको बता दिया आपका जो लेटेस्ट वेरिएंट है उसके अंदर ये V2 को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया हुआ है। तो यहाँ से ये आपका इसकी लेटरल वॉल पे क्या होंगे, यहाँ पर ये आपकी ये वाली 4 पोर्शन होंगे, आपकी ये 2 नर्व्स होंगे, उसके बाद ये 2 उसके पोर्शन हो गए ट्राइजेमिनल नर्व के। इसके बाद जो इसके होता है ना यहाँ पर इनसाइड आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिलती है ये क्रेनियल नर्व नंबर 6 जो आपकी LR6 है वो आपकी होगी इनसाइड। यहाँ पर जो कैवर्नस साइनस है उसके कंटेंट्स में यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आता है स्ट्रक्चर इनसाइड कैवर्नस साइनस, तो वहाँ पर आपने याद रखना है यहाँ पर जो नर्व है वो कौन सी है, यहाँ पर ये क्रेनियल नर्व नंबर 6। मैं तुक्का नहीं लगा देना कि ये वाले इसके अंदर पड़े हुए हैं, यहाँ पर ये लिटरल वाल पे पड़े हुए हैं और ये इसके इनसाइड पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है वो ये कि जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर वहाँ पर एक दूसरा कौन सा, यहाँ पर ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये भी इसके इनसाइड पड़ी होती है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि ये ऊपर भी पड़ी हुई है उसके बाद ये नीचे भी पड़ी हुई है, तो इसमें क्या, यहाँ पर ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है ना, ये क्या करती है, एक यूं करके ना टर्न लेती है और हम क्योंकि देख रहे हैं फ्रंट वाली साइड से, तो जब आप देखेंगे ना इसको वहाँ पे, ये जब आप देखेंगे कैवर्नस साइनस वाले एरिया पे, तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये आपकी इस तरीके से एक टर्न ले रही होती है ना, तो यहाँ पर ये आपको ऊपर भी नजर आती है और उसके बाद जो कैवर्नस साइनस है उसके इनसाइड भी आपको नजर आती है। ये आपने याद रखना है, इसके ऊपर भी होती है आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनसाइड कैवर्नस साइनस उसमें भी ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ रही होती है। अच्छा, यहाँ पर ये आपकी होंगे ये आपके स्ट्रक्चर्स वगैरह। इसके बाद इसकी ये लेटरल बाउंड्री कौन बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ है वो ये तो सिंपल जो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये एक तो होगी, यहाँ पर ये अगर इसकी बात करेंगे ना ये मीडियल वाली साइड, यहाँ पर ये मीडियल साइड है, तो मीडियल वाली साइड पर क्या है, यहाँ पर ये सेला टर्शिका, इसके बाद यहाँ पर ये बॉडी ऑफ स्फिनॉइड बोन, इसके बाद यहाँ पर ये आपके स्फिनॉइड साइनसेस, वही सिंपल आपके जो होते नहीं है बोन्स वगैरह, इसके अंदर ये एयर साइनसेस होते हैं और ये आपके यहाँ पर स्फिनॉइड बोन है तो यहाँ पर ये स्फिनॉइड साइनस, इसके बाद यहाँ पर ये पिट्यूटरी। तो ये सारे कहाँ पर होंगे, इसकी जो लेटरल बाउंड्री है उस वाली साइड पे, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है आपको नज़र आ रही होंगी। अच्छा, इसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर इसकी लेटरल वाली साइड की, लेटरल बाउंड्री जो है उसमें सिंपल जो आपने याद रखना है वो है यहाँ पर अंकस। अंकस जो है वो आपकी जो लेटरल बाउंड्री जो है ये बना रहा होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जब आप बात करेंगे रूफ की, जो इसके ऊपर वाली छत है इसकी, तो वहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये एक आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और उसके बाद यहाँ पर जो है ना हमारे यहाँ पे ये ऑप्टिक कयाज्म, ये भी आपको रूफ के अंदर नज़र आ रहा होता है। अच्छा, इसके बाद जब हम बात करेंगे ये आपकी लेटरल बाउंड्री, आपकी मीडियल बाउंड्री होगी, इसके बाद ये लेटरल बाउंड्री होगी, रूफ होगी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फ्लोर की,
तो फ्लोर में यहाँ पर है कि यहाँ पर जो होता है ना फोरामेन, फोरामेन कौन सा यहाँ पर लेसरम, फोरामेन लेसरम जो है वो जो आपका होता है ना ये कैवर्नस साइनस, इसके फ्लोर में आपको नज़र आ रहा होता है। यहाँ पर तो उन्होंने बना के दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन आपने इसके अंदर सिंपल ये याद रख लेना कि फ्लोर पे आपका फोरामेन होगा, फोरामेन लेसरम वो कहाँ पर होगा, ये जो कैवर्नस साइनस है उसके फ्लोर पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद इसके एंटीरियर की बात करेंगे तो वहाँ पर मैंने आपको बता दी, यहाँ पर क्योंकि आइज़ हैं तो यहाँ से आइज़ के अंदर जो आपका होता है ना सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर वो इसके एंटीरियर वाली साइड पे आपको नज़र आता है। और पोस्टीरियर पे क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी होती है ना टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन का यहाँ पर पेट्रोसस पार्ट वो आपको जो है ना इसके पोस्टीरियर नज़र आता है। एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, रूफ हो गया, इसके बाद लेटरल हो गया, इसके बाद मीडियल हो गया, उसके बाद फ्लोर हो गया, सारा आपको मैंने बता दिया। अब इसमें क्या यहाँ पर ये ना ये आपका ये पहले आपको बता दिया पिट्यूटरी के साइडों पे होगा। ब्लड फ्रॉम आई एंड सुपरफिशियल कॉर्टेक्स जो है ये आपका जाएगा कैवर्नस साइनस के अंदर, और उसके बाद यहाँ से ये इवेंचुअली कहाँ पर जा रहा होगा, इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। और उसके बाद हमने ये तो पहले देख लिया, हमारे यहाँ पे ये जो आइज़ वाली साइड होगी वहाँ से ये सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, और उसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये ब्रेन वाली साइड की तो वहाँ पर ये स्फीनोपैराइटल साइनस जो है वो आपके यहाँ पर ड्रेन कर रहे होंगे। तो उसके बाद यहाँ पर ये आपके यहाँ से ब्लड जाएगा इसके अंदर कैवर्नस साइनस के अंदर, और इवेंचुअली जो आपको यहाँ पे होगा वो आपकी इंटरनल वेन जो है उसके अंदर जा रहा होगा। इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस जो है उसके थ्रू ये आपका कहाँ पर जाएगा, इंटरनल जुगुलर वेन जो है उसके अंदर जा रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर ये नर्व्स जो है, नर्व्स में मैंने आपको यहाँ पर सिंपल बता दिया जो भी आपकी आइज़ की तरफ जाएंगे। यहाँ पर ये क्रेनियल नर्व नंबर 3, उसके बाद 4, उसके बाद V1, उसके बाद यहाँ पर ये 6, ये सारी आपका जो कैवर्नस साइनस है उसके अंदर से पास कर रही होंगी। V2 भी आपने याद रखना है, लेकिन लेटेस्ट वेरियन ऑफ जो ग्रेज एनाटॉमी है उसके अंदर से उन्होंने जो है ना इसको ये एग्जेम्प्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ये पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक पिपिलरी फाइबर्स जो हैं वो भी आपके जो रूट जा रहे होंगे ना यहाँ पर ये ऑर्बिट की तरफ, वो सारे पास करेंगे यहाँ पर कैवर्नस साइनस में से। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कैवर्नस जो पोर्शन है, कैवर्नस पोर्शन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज आल्सो हेयर। कैवर्नस पोर्शन मैंने आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पर ये टर्न लेती है, तो जो इसका यहाँ पे अंदर वाला पोर्शन होगा तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ये कैवर्नस पोर्शन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये कैवर्नस साइनस से रिलेटेड एक आपका ये कैवर्नस साइनस सिंड्रोम, और इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पर ये जो नर्व्स वगैरह होंगी जो आइज़ की तरफ जा रही हैं ये आपको वहाँ पर ये डिसरप्ट वगैरह हो रही होंगी। अच्छा, यहाँ पर क्या जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा विद ऑप्थेल्मोप्लेजिया, क्रेनियल नर्व नंबर 3 और आपकी जो 6 है ये आपकी इन्वॉल्व होगी। इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये कॉर्नियल सेंसेशन वगैरह आपको वहाँ पे कम होगी। वही जो आपकी आइज़ है ना, आइज़ से रिलेटेड आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें नजर आ रही होंगी। सिंपैथेटिक फाइबर्स आपको वहाँ पे जो है ये जा रहे हैं, जब ये आपके वहाँ पे ये इसके अंदर वहाँ पे डिस्टर्ब वगैरह हो रहे होंगे तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये टोसिस आपको नजर आ रही होगी। हॉर्नर सिंड्रोम हो जाएगा पेशेंट के अंदर, टोसिस, मियोसिस एंड एनहाइड्रोसिस जो है ये आपको नजर आएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये ओकेजनल डिक्रीज में आपकी ये मैक्सिलरी सेंसेशन जो है ये भी आपको ये कैवर्नस साइनस सिंड्रोम जो उसके अंदर नजर आ रही होती है। सिंपल आपने जो इसके अंदर याद रखना है वो है हमारे यहाँ पे आइज़ वाला आपके यहाँ पे जो नर्व्स वगैरह होंगी वो आपके वहाँ पे डिस्टर्ब हो रही होंगी। ऑप्थेल्मोप्लेजिया आपको नजर आएगा, कॉर्नियल सेंसेशन कम होंगी, हॉर्नर सिंड्रोम आपको नजर आएगा, और उसके साथ साथ हो सकता है कि समटाइम्स आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो मैक्सिलरी सेंसेशन है ये भी आपकी कम हो जाए। अच्छा, इसके बाद अगर इसकी कॉजेज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आपको वैसे ही नज़र आ रहा है कि ये आपके यहाँ पर ये जो पिट्यूटरी है ना, जब ये आपका बड़ा सा हो जाएगा, पिट्यूटरी आपका मैस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये कैवर्नस साइनस सिंड्रोम जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये आपका बड़ा कब होगा, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये कोई भी ट्यूमर वगैरह होगा, सेकेंडरी टू पिट्यूटरी ट्यूमर मैस इफेक्ट उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ये कैरोटिड आपकी आर्टरी पड़ी हुई है ना, तो कैरोटरी आर्टरी और जो कैवर्नस है इन दोनों के दरमियान में फिस्टुला वगैरह आपका बन सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर ये कैवर्नस साइनस के अंदर कोई भी थ्रोम्बाई वगैरह बन सकते हैं, थ्रोम्बोसिस हो सकती है, और ये थ्रोम्बोसिस आपकी होती है रिलेटेड टू इन्फेक्शन, और ये आपकी स्प्रेड करती है बिकॉज देयर आर नो वॉल्स इन ड्यूरल वेनस साइनसेस। तो उम्मीद है कि आपको इसकी सारी की समझ आ गई होगी। मैंने आपको इसकी ये बाउंड्रीज वगैरह भी बता दी हैं। उसके बाद लेटरल साइड पे क्या होती है, और आपकी ये जो है ना ये लेटरल वॉल पे आपके क्या पड़े हुए हैं ये आपने इसके अंदर याद रखना है, लेटरल साइड पे ये पड़े हुए हैं, और स्ट्रक्चर इन साइड में यहाँ पर ये दो चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये लेटरल आपकी यहाँ पर ये जो है ना आपकी पिट्यूटरी वाली साइड पर यहाँ पर ये मीडियल बाउंड्री, तो वहाँ पर ये वाली चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। अच्छा, उसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये लेटरल वाली साइड पर तो वहाँ पर आपको अंकस नज़र आएगा। इसके बाद जब आप बात करेंगे रूफ की तो वहाँ पर ये इंटरनल कैरोटिड, उसके बाद ये आपका ऑप्टिक क्याज्म जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये इसके फ्लोर की, तो फ्लोर में मैंने आपको बताया यहाँ पर है ये फोरामेन। फोरामेन कौन सा, यहाँ पर फोरामेन लेसरम, वो आपका कहाँ पर होगा, कैवर्नस साइनस के फ्लोर पे पड़ा होगा। इंटीरियर वाली साइड पे क्या होगा, वहाँ पर आपकी आइज पड़ी हो तो यहाँ पर आपको सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर आपको नजर आएगा एंटीरियर, और अगर पोस्टीरियर की बात करेंगे तो यहाँ पर पेट्रोसस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो उसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स वगैरह हो गए। उसके बाद यहाँ पर ये पेशेंट के अंदर ये कैवर्नस साइनस सिंड्रोम हो गया। इसके अलावा मैंने आपको वहाँ पे पहले ही बता दिया, सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है आइज की तरफ जो भी नर्व्स वगैरह जा रही हैं वो आपके जो कैवर्नस साइनस है उसके अंदर से पास कर रही होंगी सिंपैथेटिक। उसके बाद वहाँ पे जो आइज की नर्व्स हैं आपके क्रेनियल नर्व्स वगैरह वो आपके जो कैवर्नस साइनस है उसके अंदर से पास कर रही होंगी। इसके बाद यहाँ पर ये V2 भी आपने इसके अंदर याद रखना है कि ये आपको समटाइम्स अगर आपको नहीं भी बता रहे तब भी आपने कहना है कि यहाँ पर ये जो 3 है ये आपकी लेटरल जो बाउंड्री है, लेटरल वॉल जो है ये कैवर्नस साइनस की उसके अंदर आपको नजर आ रहे होते हैं। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। अब अगर तुम
तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't gone for 28. Been seeing